यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता। इसी देवभूमि में ऐसा ही एक पवित्र स्थल है जो अपनी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जाना जाता है और ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जहां माता सती के सिर भाग की पूजा की जाती है। इसलिए इस मंदिर को सुरकुंडा माता का मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर सुरकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो आइए हमारे साथ माता सुरकुंडा के पवित्र स्थल के दर्शन कीजिए। सुरकुंडा माता का मंदिर एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो कि माता सती को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख मंदिर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल आइडियोलॉजिस्ट में आप सबका स्वागत। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज को लाइक करें और उन पर कमेंट करें और मेरी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ट्रैवल रिलेटेड सभी वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं और मैं उन सभी वीडियोस में आपको ट्रैवल रिलेटेड गाइडेंस भी देता हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़ें। तो आज के ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता सुरकुंडा माता के मंदिर, जो कि टिहरी जिले के कद्दूखाल विलेज से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस ट्रैक का आनंद लीजिए। हमने ये ट्रिप हमारी टिहरी ट्रिप के साथ ही कंप्लीट की थी, जिससे हमने टिहरी ट्रिप से हमने हमारी ट्रिप स्टार्ट की, जो कि चंबा होते हुए कर्णाताल होते हुए आपको कद्दूखाल विलेज की ओर लेके जाएगी, जहाँ से सुरकुंडा माता का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश से इसकी डिस्टेंस लगभग 81 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप मसूरी से यहाँ आना चाहते हो तो मसूरी से आपको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा और इसकी डिस्टेंस लगभग 32 किलोमीटर। मसूरी से आप आओगे धनौल्टी होते हुए आप आओगे सुरकुंडा माता के मंदिर के पास में। अगर हम यहाँ से इसमें बात करें कि देहरादून से इसकी डिस्टेंस, तो देहरादून से इसकी डिस्टेंस लगभग 61 किलोमीटर है, जो मसूरी होते हुए धनौल्टी होते हुए आपको कद्दूखाल विलेज की ओर लेके आएगी। अगर हम बात करें चंबा से कर्णाताल होते हुए इसकी डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगभग आपको 43 मिनट का समय लगेगा। अगर आप मसूरी आते हो या आप टिहरी आते हो या कर्णाताल जैसे हिल स्टेशन पर आते हो तो आप इस मंदिर को अपनी बुक लिस्ट में जरूर ऐड करें। यहाँ के जो मनोरम दृश्य हैं और यहाँ के मंदिर की जो पॉजिटिव वाइब है उसको आप एक अलग ही महसूस करोगे। तो इस मंदिर को आप अपनी आइटनरी लिस्ट में जरूर डालें। निकालकर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें और वातावरण की शांति के साथ जुड़ें। जब आप कद्दूखाल विलेज पहुंचोगे तो आपको कद्दूखाल विलेज में खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे और जब आप अपना ट्रैक कद्दूखाल विलेज से स्टार्ट करोगे तो कद्दूखाल विलेज से ही आपको प्रसाद वगैरह ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि ऊपर आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें आपको नहीं मिलेंगी। तो आप नीचे से ही प्रसाद वगैरह लेके जाएं। माता सुरकुंडा का मंदिर सिरकुट पर्वत नामक पहाड़ पर एक बनाया हुआ है।
सुरकुंडा माता का मंदिर पहुंचने के लिए आपको कद्दूखाल ब्रिज से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। इसके टॉप पर पहुंचने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हो, जिसमें आप पहला ट्रैक करके जा सकते हो, जिसमें ट्रैक की डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप ट्रैक करके नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है रोपवे का, जिसमें रोपवे में आप अपना टिकट ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हो या आप यहाँ पर जाके ही आप अपना टिकट बुक करा सकते हो। जिसमें कि अगर हम बात करें कि रोपवे के टिकट की, तो इसमें वन साइडेड टिकट होता है 103 रुपए, और जब दोनों साइड का टिकट का लगभग 205 रुपए है। तो कभी कभी तेज हवाओं चलने के कारण यहाँ का रोपवे बंद हो जाता है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करें जिसमें आप ट्रैक करके जाएंगे, जिसमें 3 किलोमीटर ट्रैक करोगे, जिसमें कवर करने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। और अगर हम बात करें कि ये सुरकुंडा माता का रोपवे, अगर हम सुरकुंडा माता के रोपवे की बात करें तो इसका टाइमिंग ही होती है सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक, और सर्दियों में इसकी टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। बाकी की टाइमिंग में सुरकुंडा माता का रोपवे बंद रहता है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो आप दूसरा ऑप्शन ही चूज करें, जिसमें आप रोपवे से होते हुए ऊपर की ओर। रोपवे की ट्रॉलियाँ जब दोनों के समानांतर आ जाती हैं तो बीच में रोपवे की ट्रॉली कुछ टाइम के लिए रुकती हैं, तो आपको यहाँ पर एक अलग ही वाइब महसूस होगी कि आप रोपवे की ट्रॉली के पास में बैठे हो। आपको सुरकुंडा माता के रोपवे से कुछ इस तरीके के पहाड़ों के ब्यूटीफुल सुंदर और हिमालय रेंजेस नजर आएंगी। यहाँ से आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी और यहाँ के जो नज़ारे हैं सच में देखने ही बनते हैं। एक आपको अलग ही वाइब प्राप्त होगी जिससे आपको आनंद में प्राप्त होगा। बरसातों के समय में जब तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ टाइम के लिए रोपवे बंद रहता है। जब रोपवे के टाइम में तेज हवा चलती है तो ये रोपवे को बंद कर दिया जाता है, तो आपको ट्रैक करके ही ऊपर मंदिर तक पहुंचना होता है। आपको रोपवे में एक ट्रॉली में लगभग 4 पर्सन्स को बिठाया जाता है एक ट्रॉली के अंदर। आप जैसे ही रोपवे से उतरोगे तो कुछ टाइम पैदल चलना होगा, और जैसे ही आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर की और ऊपर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर मंदिर में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब फील होगी, और यहाँ का जो ऑरा है वो सच में एक अलग ही है। आपको यहाँ पर बहुत ही सुख शांति प्राप्त होगी, और यहाँ का जो मंदिर है वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर है, जो कि एक गढ़वाली ट्रेडिशनल से बना हुआ मंदिर है। मंदिर की साधारण संरचना में गर्भगृह में मां सुरकुंडा देवी की मूर्ति है, जो रेशमी वस्त्र और चांदी के मुकुट को से खूबसूरती से सजी हुई है। मंदिर परिसर में ही आपको हनुमान जी की और भगवान शिव की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही में यहाँ पर एक भैरव जी का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर आपको धूनी जलती हुई दिखेगी। साथ ही में मंदिर परिसर के भीतर एक शेर पर बैठी हुई देवी माँ की संगमरमर की मूर्ति भी है। इस स्थल पर पूजा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लगातार इतिहास में से एक सती की कथा से जुड़ा है, जो तपस्वी भगवान शिव की पत्नी और पौराणिक देव राजा दक्ष की बेटी थी। दक्ष ने अपनी बेटी के पति के चुनाव से नाखुश, और जब उन्होंने सभी देवताओं के लिए वैदिक यज्ञ किया तो उन्होंने शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया था। इससे सती ने क्रोध में आकर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया, और ये जानते हुए कि इससे यज्ञ अपवित्र हो जाएगा,
क्योंकि वे सर्वशक्तिमान देवी माँ थीं। सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए उसी क्षण अपना शरीर छोड़ दी। इसी बीच से भगवान ने अपनी पत्नी के वियोग में दुख और क्रोध से पीड़ित हुए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में लिया और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और तांडव करने लगे। इसी वियोग को देखते हुए भगवान ने कसम खाई कि मैं इनके शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी सभी देवताओं उनकी दशा देखकर सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान शिव को शांत कराने के लिए प्रार्थना की। जहाँ भी भगवान शिव नृत्य करते हुए विचरण करते थे, विष्णु भगवान के पीछे चलते थे। उन्होंने सती के शव को नष्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, तब तक गिरे जब तक शिव के पास ले जाने के लिए कोई शव नहीं रह गया। यह देखकर शिव माँ तपस्या करने बैठ गए। अनुसार माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए और ये सभी अलग अलग स्थानों पर जाकर माता सती के शरीर के 51 भाग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया और ये विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित हैं। जब सती के शरीर को लेकर कैलाश वापस जाते समय इस स्थान से गुजर रहे थे तो उनका सिर इस स्थान पर गिरा जहाँ सुरकुंडा देवी का आधुनिक मंदिर है, जिसके कारण मंदिर का नाम सिरकंडा पड़ा। समय को जब सरकुंडा कहा गया, इसी वजह से इस मंदिर का नाम सुरकुंडा देवी का मंदिर कहा जाता है। अब हम सुरकुंडा माता के मंदिर के निर्माण का इतिहास जान लेते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की सर्वप्रथम खोज जड़धार गांव के आनंद सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग देहरादून माल से भारी सामान पीठ पर लादे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्ध महिला मिली। उसने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। आनंद सिंह जड़धारी दयालु प्रवृत्ति का आदमी था। उसने उस असहाय वृद्धा महिला को अपनी पीठ पर लादा और सामान के ऊपर बिठा लिया और वह हिम्मत के साथ आगे चलता गया। काफी दूर चलने के बाद जब वे कुछ देर विश्राम के लिए रुके तो इतने में वृद्ध महिला अंतर ध्यान हो गई और वृद्ध महिला के अंतर ध्यान होने के बाद जब वे घर जाने लगे तो घर पहुंचने पर आनंद सिंह जड़धारी को उस वृद्ध महिला ने सपन में आके देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम सबसे ऊंची धार में खुदाई करना। खुदाई उस स्थान पर स्वयंभू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिस जड़धार गांव में वासियों ने वहां पर मंदिर बनाकर स्थापित किया। तब माँ ने कहा जड़धारी वंश मेरा मैती कहलाएगा। तब से जड़धारी लोग देवी के मैती के रूप में मंदिर का प्रबंधन एवं सेवा करते आ रहे हैं। जड़धार गाँव के लोग तीसरे वर्ष में माँ चैत्र में नवरात्र के मौके पर अपने मायके जड़धार गांव बुलाते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ मां की चल प्रतिमा को जड़धार गांव के लोग सिर पर रखकर नंगे पांव करीब 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तक कर लाते। नवरात्र पूर्ण होने के बाद मां को वापस सुरकुट पर्वत के लिए वापस डोली के साथ भेज दिया जाता है और ये डोली वाली परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कुंडा माता के मंदिर से यानी कि सुरकुट पर्वत से हिमालय की बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ से दिखाई देंगी और जो यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे दिखाई देते हैं वो सच में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे, जो कि आपके मन को मनमोहक और लगेंगे। मंदिर के अंदर कैमरा और फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अंदर की वीडियोस फुटेज आपको नहीं दिखा और माता रानी के दर्शन नहीं कर। हमने एक सुरकुंडा माता के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम यहाँ से वापस ऋषिकेश की ओर निकल गए। रास्ते में जाते हुए हमने यहाँ से कानाताल से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सनसेट के नज़ारे देखे, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थे। आप जरूर रुकें और पहाड़ों के सनसेट के नज़ारे आपको सच में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आपको यहाँ से दिखाई देंगे। इसी के साथ हमारे सुरकुंडा माता की ट्रिप एवं टेरी की ट्रिप समाप्त होती है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस पर कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं हम किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।